हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। आज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का जो सेशन है उसकी क्लास थर्ड है, रीजनिंग की। एंड वी विल बी कवरिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर रीजनिंग, ताकि हमें पता चल सके हमें टॉपिक्स कौन से करने हैं, क्योंकि रीजनिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। तो बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि जो एग्जामिनर है वो ज़्यादा फोकस किस पे करता है, एनालॉजी पे करता है या फिर सिलोजिज्म पे करता है, अल्फ़ाबेट पे, रैंकिंग अरेंजमेंट, इन सब चीज़ों का देखना है हमें। तो बेसिकली आज हम वही देखेंगे कि हमारी अप्रोच क्या होने वाली है थ्रू आउट द कोर्स, कि हम किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अप्रोच को नोटिस करने के लिए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो भी नए हैं क्लास इस चैनल पर और क्लास पहली बार देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल है हमारा @टारगेट IB एग्ज़ाम्स। आप सर्च कर सकते हैं सीधा जाकर अपने टेलीग्राम पर। वहाँ पे आपको पूरा कोर्स का मिल जाएगा, शेड्यूल मिल जाएगा पूरे हफ्ते का। मैंने डाला हुआ है वीक 1 का, और उसके अंदर आपको सारा हमारे कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। वहाँ से आप ज्वाइन करके, ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल पर। ठीक है, कोर्स अभी फ्री है और फ्री PDF और फ्री वीडियोस, सारा कंटेंट अभी फ़िलहाल फ्री है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है। एंड जो नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा सिर्फ IB ACIO पे बेस्ड पूरा कोर्स तैयार कर रहे हैं इस चैनल पर, ताकि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का ACIO पेपर है वो मतलब लोगों को पढ़ाने के लिए कि जितना भी डिटेल्स चीज़ें हैं और जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं, कैसा होने वाला है एग्ज़ाम में, तो वो सारा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है सेट, ये 2021 का सेट है। तो हम देख रहे हैं ये मिसिंग नंबर के ऊपर है। अब मिसिंग नंबर और जैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ आपको याद रखने की क्या ज़रूरत है, आपको स्क्वायर्स याद रखने हैं। ठीक है, स्क्वायर्स 30 तक के स्क्वायर्स आप याद करके रखिए। ठीक है, आपको क्यूब्स याद रखने हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 15 तक के क्यूब्स आपको याद करने ज़रूरी हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में स्क्वायर्स और क्यूब्स अगर आप वहाँ करने बैठेंगे ना तो आपको बहुत इशू होगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन समझा देता हूँ कि आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर्स दिख रहे हैं आपको किसी चीज़ के। किसके हैं? ये 15 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, और ये 14 का स्क्वायर है। 16 is 256। ओके, तो ये 14 का स्क्वायर है। अब कुछ तो ऐसा है कि इन दोनों को करके ये 15 आ रहा है। ठीक है, मिसिंग नंबर में ऐसे देखते हैं हम। तो ये देखोगे अगर आप, तो 27 माइनस 12 इज 15, तो उसका स्क्वायर बन रहा है 26 माइनस 13, 13 का स्क्वायर 169, 30 माइनस 21 9, जो इसका स्क्वायर होगा वो होगा 81। नीचे क्रॉस चेक कर लेते हैं, 26 माइनस 12 इज 14 एंड 14 का स्क्वायर 196। तो यस, द मिसिंग नंबर हैज़ टू बी 81। ठीक है, ऐसे मिसिंग नंबर को अप्रोच करते हैं। बेसिकली ज़्यादातर इसमें स्क्वायर्स और क्यूब्स पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर्स और क्यूब्स जो है ना आपके, वो एकदम सटीक होने चाहिए और आपको याद रहने चाहिए। जैसे मैंने बता दिया स्क्वायर्स कहाँ तक करने हैं और क्यूब्स कहाँ तक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वही मिसिंग नंबर का दोबारा आता है। ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर जो है अपना यहाँ पे जो नंबर होगा, ठीक है, ये इससे मैच, जो इसमें रूल अप्लाई हो रहा है वही इसके अंदर होगा। तो अगर आप क्यूब्स याद रखते हैं तो आपको इसके आसपास एक चीज़ याद रहेगी कि 7 का क्यूब जो होता है वो होता है 343। चेक कर लेते हैं इससे आंसर आएगा कि नहीं। 7 का क्यूब 343, और 393 और 43 में 50 का फ़र्क है, तो इट इज़ अराउंड 7 का स्क्वायर 49। सो लेट्स ऐड 343 प्लस 49, इट कम्स डाउन टू 392। ठीक है, एंड प्लस 1, तो 393। ठीक है, अब यही चीज़ अप्लाई करके देख लेते हैं हम 9 वाले सीरीज में। 9 का क्यूब होता है 9 27 729। ठीक है, अब 729 प्लस 89 81 कितना होता है 9 का स्क्वायर, दैट इज 10। ठीक है, एंड प्लस 1 इज 811। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे स्क्वायर्स और क्यूब्स, जैसे मैंने आपको बोला ना, स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको याद रखने बहुत जरूरी है। 30 तक के स्क्वायर एंड 15 तक के क्यूब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रीजनिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके लिए, मैथ्स में भी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन रीजनिंग में जो मिसिंग नंबर्स है ना उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ये जो फिगर्स हैं, एम्बेडेड फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये हमें दिख गए एम्बेडेड फिगर्स। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है मिरर इमेज। तो एम्बेडेड फिगर्स जब क्वेश्चंस अब आगे आएंगे मैं बताऊंगा आपको, और मिरर इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे मिरर इमेज पूछी हुई है। ठीक है,
तो मिरर इमेज का आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। मिरर इमेज मतलब कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो मिरर इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ठीक है। एक बार अब मैं ट्राई करा देता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर मिरर इमेज कैसी बनेगी, जो यहाँ पे पेंटागन है वो यहाँ पे पेंटागन आएगा, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल जो इस तरफ है वो ट्राइंगल इस तरफ आएगा मिरर इमेज में, और जो यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है वो स्क्वायर यहाँ पे आएगा। अब देखिए ट्रेपीजियम इस तरफ कहाँ कहाँ पे है, चारों ऑप्शंस में हमारे पास ट्रेपीजियम है, ठीक है। स्क्वायर भी हमारे पास चारों हैं, ट्राइंगल भी हैं। तो इसके मतलब हमें नोटिस ये करना है कि जो अंदर वाले पे पहले फोकस करते हैं। अगर ये लाइन यहाँ बन रही है तो ये लाइन यहाँ बनेगी, ठीक है। उसके बाद सर्कल है अंदर, सर्कल में ब्लैक इस तरफ है तो हमारे को ब्लैक इस तरफ डालना है, और एक ब्लैक इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा, कैंसिल। इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो इस पे ध्यान दे रहे हैं। लाइंस हैं ये बाहर की तरफ है, ठीक है, ट्राइंगल में, तो ये भी बाहर की तरफ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएंगी। देख लेते हैं किस किस में है सब। इसमें उल्टा है तो ये भी गया, ट्राइंगल को देखेंगे अगर तो, ठीक है। बच गए हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। अब थोड़ा ट्रेपीजियम पे ध्यान लेते हैं। ट्रेपीजियम में बाहर की तरफ है ये, ठीक है, वर्टिकल लाइंस, तो यही बाहर की तरफ वर्टिकल लाइंस होंगी और अंदर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। अब देख लेते हैं कहाँ पे मैच कर रहा है, ये भी गया। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे देखते हुए चलेंगे ना आप मिरर इमेज में। अब देखो ये ना एसएससी के एग्जाम्स में जो आता है दे आर बिट ईजियर, लेकिन यहाँ पे इट इज़ डिफिकल्ट, ठीक है। मिरर इमेज वाला सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हैं। तो आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एसएससी का कोर्स सेम है रीजनिंग वाला, बट रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी दिख रहे हैं मुझे। मिसिंग नंबर वाले भी ट्रिकी दिख रहे हैं। इतना बड़ा जो देखा था हमने 393 वाला अभी, ठीक है, मिसिंग नंबर, वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसमें इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये आ गया आपका सिलोजिज्म, ठीक है, जिसके अंदर आप ये कॉन्सेप्ट्स हैं। इसकी क्लास में डेफिनेटली लूंगा आपकी, आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा मैं कि सिलोजिज्म के क्वेश्चंस करते कैसे हैं। अगर आप ये वेन डायग्राम से करने लगे तो फिर आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आप एग्जाम ऐसे क्लियर नहीं कर सकते गवर्नमेंट एग्जाम, अगर आप ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सिलोजिज्म में क्वेश्चंस हैं, बस आपको ये बताना था। इसकी क्लासेस डेफिनेटली मैं लूंगा और आपको सिलोजिज्म बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हम वेन डायग्राम से देख लेते हैं। अब यहाँ पे बोला हुआ है ऑल रोजेज आर पिंक, ठीक है, ऑल रोजेज आर पिंक, सम पिंक आर लोटस, सम पिंक आर लोटस, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है, ऑल लोटस आर रोजेज, ठीक है, ये नहीं हो सकता। सम पिंक्स आर रोजेस, यस इट इज गिवन, तो ये ठीक है, ठीक। इसलिए ओनली कंक्लूजन टू कहाँ पे है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें सेंटेंस बनाकर आप डेफिनेटली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा बस ये तरीका था आपको बताने का कि सिलोजिज्म के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे नहीं पूछते हैं, यूपीएससी का सीसैट वगैरह है वहाँ पे नहीं पूछते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछी हुई हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, अब ये कोडिंग वाला है, ठीक है, कोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें देख लेते हैं एक बार, मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करा के बता देता हूँ कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे है बेब का है YZYV, ठीक है, प्लस माइनस करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन बैठ रहा है फिट के नहीं। B -3 हो गया, ठीक है, -1 हो गया, -3 हो गया, ठीक है, ये -7 8 हो गया, ठीक है। तो ये तो फिट नहीं बैठ रहा, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। और हम क्या अप्लाई करते हैं, और हम ऑपोजिट वाले अप्लाई करते हैं। देख लेते हैं एक बार ऑपोजिट, ठीक है। ए के ऑपोजिट जेड होता है, बी के ऑपोजिट वाई होता है, सी के ऑपोजिट एक्स होता है, डी के ऑपोजिट डब्ल्यू होता है, एंड ई के ऑपोजिट क्या होता है, वी, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, बी के ऑपोजिट वाई है, ए के ऑपोजिट जेड, बी के ऑपोजिट वाई एंड ई के ऑपोजिट वी, या ऑपोजिट वाले इससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक सीरीज क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर के हमें इतने सारे क्वेश्चंस दिख गए हैं, इसको प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस बिल्कुल हमें बिल्कुल ध्यान रखना है उस पर, मिसिंग नंबर पे, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी तक कितनी बार आ चुके हैं देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए DFGJKM, ठीक है। तो यहाँ पे आगे करेंगे, पहले इसमें देख लेते हैं क्या है, कि आगे भी लिख लेते हैं NQRT एंड देन क्वेश्चन मार्क,
ठीक है, DEFG +3, ठीक है, +4 +3 और R की तरफ जाएगा तो +4, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा जो वो +3 में होगा, U होना चाहिए। U किस किस में है, इन दोनों में है सिर्फ, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट होगा FGHIJ +3 हो रहा है, M से Q +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है। फिर Q से T +3 हो रहा है, तो T के बाद +4 होगा, X होगा, तो UX इज द आंसर, ठीक है। तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे। ये कैसे आया मुझे, क्योंकि रीजनिंग की उसके लिए भी यूपीएससी के लिए भी मैंने इतनी करी थी, और ACIU का जो एग्ज़ाम दिया था मैंने, ठीक है, उसके अंदर भी था मेरा 2018-17 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। उसमें तो मेरे को ये रीजनिंग की इसलिए आदत है, एसएससी के कुछ एग्जाम्स भी मैंने देखे हुए हैं, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है, तो इसलिए मुझे ये याद है। तो ये कॉन्सेप्ट्स कैसे आएंगे, ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे प्रैक्टिस से। आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट्स लगाने पड़ेंगे बहुत सारे। अब वो प्रैक्टिस सेट्स आप बोलोगे सर हम कहाँ से ढूंढे। देखो मैं आपको ना एक चीज़ हमेशा एडवाइस करूंगा, जब भी आपको किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है ना, आप सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाल लो पिछले 2 साल के, ठीक है। अब हमारे पास कौन से हैं, आप एनडीए निकाल लो, आप सीडीएस निकाल लो, एसएससी सीजीएल निकाल लो, ठीक है, CHSL निकाल लो, ठीक है, और जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो निकाल लो, और उन एग्जाम्स में से ये टॉपिक सॉल्व करने की कोशिश करो। अब जितने भी मिसिंग नंबर हैं इसके क्वेश्चंस आपको ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व करो। वहां से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप एग्जामिनर की थिंकिंग समझ पाओगे, एग्जामिनर की साइकी क्या होती है, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर की साइकी है ना, वो नोटिस करोगे आप, वो एग्जाम्स में ऑलमोस्ट दिखाई देगी आपको। तो प्रैक्टिस अगर करने हैं आपको, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं उन एग्जाम्स को पकड़ना और उनके सॉल्व करके ही कोशिश करना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एडवाइस करूंगा मैं आपको, किसी बुक से जाकर मत करना, कोशिश करना कि इन एग्जाम से उठाओ इन क्वेश्चंस को और यहाँ से सॉल्व करो, जितने आप कर सकते हो उतने करो, ठीक है। अब ये क्या है, रिलेशन इसमें आ जाएगा कि फर्स्ट टर्म रिलेटेड टू सेकंड टर्म, तो ऑथर किस रिलेटेड होगा। और वॉरियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्वॉर्ड, ठीक है। ऑथर के लिए क्या है, बुक नहीं, पेज हो ही नहीं सकता, इंक नहीं, पेन, ठीक है। आपने सुना होगा ना, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, ठीक है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, तो ये वहां से भी आप याद आपको आराम से आ सकता था। लेकिन वॉरियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है उसका स्वॉर्ड, और एक ऑथर के लिए उसका इंपॉर्टेंट टूल होता है उसका पेन, ठीक है। बुक उसकी टूल नहीं होता, पेन होता है, ठीक है। अब ये वाला है, ये रैंकिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने बहुत सारे एग्जाम्स में ऑफकोर्स देखे होंगे, जो रीजनिंग वाले हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ को नोटिस करते होंगे, ये आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। मैं अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने लगा एक एक करके तो आपको बहुत इशू होगा, लेकिन मैं बता दूं कि दिस इज टफ, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस जो एसएससी में आते हैं उससे काफ़ी टफ क्वेश्चंस आते हैं एसीआईओ के टीयर 2 में, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इसको आराम से रैंकिंग अरेंजमेंट को कीजिएगा, वही रैंकिंग अरेंजमेंट में वही एडवाइस करूंगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जाम्स हो चुके हैं उस पर फोकस करके करना। नेक्स्ट हमारे पास वही मिसिंग टर्म आ गया, ऑलरेडी अभी 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं मिसिंग टर्म के, तो मिसिंग टर्म को मिस कर ही नहीं सकते हैं। इसके क्वेश्चंस जिस एग्जाम से मिले उस एग्जाम से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जामिनर की मैंने जैसे बताया साइकी समझने में बड़ी आसानी होगी आपको, ठीक है। अब जैसे इसको देखते हैं, 45, 65, 165, 345 एंड देन देर इज अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, +20 हो रहा है, +100 हो रहा है, इसके अंदर 180 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या रिलेशन है, 25 100, 100 2 नहीं, ये रिलेशन नहीं है। इसके अंदर 80 का रिलेशन दिख रहा है, +80 आ रहा है, यहाँ पे भी +80 आ रहा है। इसमें एक बार +80 करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा +260, ठीक है। तो 345 + 260 इज़ 510 605, कहीं पे ऑप्शन है 60, यस सही है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, ये इतने लेंदी क्वेश्चंस हो जाते हैं कि वहाँ पे आपको याद करना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप वहाँ पे बैठे रह जाएंगे, क्योंकि मुझे आदत है ये करने की, इसलिए आई कैन डू इट ईजिली, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इशू हो जाएगा, आपको इसलिए ज़रूरत है कि आप एज मच क्वेश्चंस यू कैन डू उतने करो, जितने हो सके आप उतने कोशिश करो करने की, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया वेन डायग्राम का, ठीक है। ये बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो पूछा जाता है, ठीक है, कि इसमें बल्कि वो दिए हुए हैं, इन्होंने परसेंटेज देकर इन्होंने नंबर पूछा हुआ है बेसिकली, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप बेसिकली फिगर्स को देखकर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा इशू होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, आपको अगर आपने वेन डायग्राम में क्वेश्चंस किए हुए हैं तो डेफिनेटली आप ही कर पाएंगे। रीजनिंग मैंने एक पोल लिया था टेलीग्राम चैनल पर, तो रीजनिंग किसी को टफ नहीं लगता है। रीजनिंग आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोग बिना क्लासेस के भी कर लेते हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे ना ये सॉल्व करने की, तो डेफिनेटली आप ही कर पाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको मिसिंग नंबर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वो सोचने की जो आदत है ना, वो आदत आपकी ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये वही है, इक्वेशंस हैं। इसमें क्या करना होता है आपको कि जो ये प्लस इनटू और ये जो बीच में है ना, ये इसका मतलब लिखा हुआ है कि ए अगर प्लस बी लिखा हुआ तो ए इज़ द सन ऑफ बी, ए माइनस बी मतलब ए इज़ द डॉटर ऑफ बी। तो ये फैमिली रिलेशंस हैं, ये आप अगर लगाएंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। इसमें देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन क्वेश्चंस में दिमाग नहीं लगाना होता, मिसिंग नंबर में दिमाग लगाना होता है, इमेजिनेशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए मैं मिसिंग नंबर आपको करा रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन जैसे रैंकिंग अरेंजमेंट हो गया, इसमें इसमें दिमाग नहीं लगता, इसमें मेहनत लगती है, ठीक है। आपको हार्ड वर्क करना होता है, आपको पूरा ड्रॉ करना होता है, देखना होता है इस तरफ से, ईस्ट से, वेस्ट से, ये सब। तो इसलिए उसमें मेहनत लगती है, वो मेहनत आप कीजिए। दिमाग लगाने वाला जो काम होगा ना वो मेरा है। कॉन्सेप्ट लगाना, कहाँ क्या यूज़ करना है, वो मेरा काम है। बाकी जो है मेहनत तो देखो आपको खुद करनी पड़ेगी, ये तो आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग टर्म कराने की कोशिश कर देता हूँ मैं आपको। इसमें AD 25, CE 64, EF 121, CG 196, ये तो स्क्वायर्स दिख रहे हैं मुझे, देख लेते हैं एक बार। 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, 8 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। व्हाट इज द रिलेशन? आई थिंक +3 हो रहा है, +3 +3 हाँ ठीक है। तो 14 + 3 क्या होगा? 17। 70 का स्क्वायर इज 289। देख लेते हैं 289 है क्या किसी में। 324, 289 इसमें है, 56, हाँ तो ये वाला सही हो गया आंसर। बाकी एक बार देख लेते हैं कि लेटर्स में भी क्या कोई तो रिलेशन होगा ना डेफिनेटली। ADABC+2, अच्छा इसमें +2 लग रहा है फर्स्ट टर्म में, एंड इसमें +1 लग रहा है सब टर्म में, ठीक है। हाँ तो ये स्क्वायर्स, मैंने कहा था ना स्क्वायर्स कितने इंपॉर्टेंट है, तो स्क्वायर्स आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं। स्क्वायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब कितना, 1 मिनट भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्यों? क्योंकि मुझे स्क्वायर्स याद है, ठीक है। तो स्क्वायर्स अगर याद कर लेंगे तो 1 मिनट से पहले आप क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए आपके पास 60 मिनट्स हैं पेपर के लिए, और आपके पास 100 क्वेश्चन है। इसका मतलब कि आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट नहीं दे सकते हो। तो जो क्वेश्चंस जल्दी होने वाले हैं ना, उसको प्लीज़ जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा, अपना टाइम सेव कीजिएगा। जिसमें टाइम लगेगा, जैसे मैथ्स में अगर टाइम लगेगा तो वहाँ पे आप सेव कर पाएंगे अपना टाइम, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट। अब यहाँ देखते हैं, ये भी फैमिली रिलेशन का है, ठीक है। ये पॉइंटिंग टू अ चाइल्ड इन द फोटोग्राफ, ये क्वेश्चंस एसएससी के अंदर बहुत आते हैं डेफिनेटली, तो आपने किए होंगे सॉल्व। तो फैमिली रिलेशंस वाले हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है? अमंग 500 विलेजर्स 40% आर डूइंग बिजनेस, 80% आर डूइंग जॉब्स। इफ ऑल ऑफ देम आर डूइंग ईदर बिजनेस और जॉब, देन द नंबर ऑफ विलेजर्स। ओ, सो दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे इसको, सो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। यूनियन वाला और वो वाला आपको याद होगा ना, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये क्वेश्चन, चलो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, मैं आपको क्या होमवर्क क्या दूंगा इसमें, ठीक है। सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि देयर आर 500 विलेजर्स, ठीक है। 40% आर डूइंग बिजनेसेस एंड 80% आर डूइंग जॉब्स, ठीक है। okay, if all of them are either doing business or jobs, then the number of villagers who are doing, okay, so इसके अंदर आप देखेंगे कॉमन क्या है, 20%। तो इसका मतलब 20% वो लोग हैं जो दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस एंड जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। सो ओनली बिजनेस का कितना मिलेगा? बी, ओनली बी होगा 20%। ओनली जॉब्स के लिए कौन होगा? 60%, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है? विलेजर्स हु आर डूइंग ओनली जॉब एंड, और हाउ मच मोर देन दैट हु आर डूइंग ओनली बिजनेस, ठीक है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है? 40% ज़्यादा है, ठीक है। अब ये 40% की वैल्यू बतानी है हमें। अब अगर आप देखेंगे तो 500 विलेजर्स हैं, ठीक है। तो 500 जो विलेजर्स दी हुई है वैल्यू, वो कितने परसेंट की होंगी? 100% की, ठीक है। आपको कितने की निकालनी है? 40% की।
हो जाएगा आराम से, इजी है, करा देता हूँ सॉल्व। ठीक है, ये आएगा आपका 200 विलेजर्स की बात कर रहा है ये, आंसर क्या है 200। ठीक है, तो इसमें मैथ्स भी लग रही है, आप देख रहे हैं रीजनिंग प्लस मैथ्स का इसके अंदर कॉम्बो है। तो इसलिए एसीआईओ के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लाइटली ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको आराम से अच्छे से सोच कर इसको करना पड़ेगा क्वेश्चंस, ये ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसमें मैट्रिक्स है, टू कंप्लीट द मैट्रिक्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई द मिसिंग फिगर है ये मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये भी नॉर्मली जो आते हैं वो बड़े इजी आते हैं, यहाँ पे आपको बड़ा ट्रिकी दिखाई देगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ज़रा इसको। ठीक है, ध्यान से, लेट मी जूम इन अ लिटिल। ठीक है, आइडेंटिफाई द मिसिंग फॉलोइंग फिगर, 3 फिगर, 4, then there are 5, okay it's a pentagon, there are 3 2 times, okay so they are okay I understand। तो ये 3 फिगर वाला है जिसके अंदर 1 2 3 लाइंस हैं। ठीक है, ये 4 फिगर्स वाला है, यहाँ पे 1 2 3 4 लाइंस है। ओके, ये 5 फिगर वाला तो 1 2 3 4 5, ओके 5 लाइंस है। तो इसका मतलब जो फिगर बनेगी वो एक ऊपर पेंटागन बनेगा, नीचे पेंटागन बनेगा। ठीक है, इसके अंदर 5 स्पोक्स होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार, ऊपर और नीचे पेंटागन है, वी कैन सी स्पोक्स कितने हैं, 1 2 3 4, नहीं हो सकता ये वाला, इसमें 1 2 3 4 5 हैं, इसमें 4 हैं, तो ये नहीं हो सकता, ऊपर और नीचे 5 होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपको नीचे वाले में भी ऊपर 4 दिखेंगे, नीचे ये नहीं हो सकता, इसके अंदर दोनों 5 हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख रहे हैं नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे थोड़ा डिफिकल्ट है ये। अब फिर से हमें कौन सा मिल गया, एक ही सेट के अंदर क्वेश्चन सिलोजिज्म का, इसके बारे में मैंने बताया कि मैं आपको क्लास में डेफिनेटली समझाऊंगा कि इसको शॉर्टली किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो रीजनिंग अभी तक अगर हम देख रहे हैं तो मिसिंग नंबर्स पे बेस्ड है बेसिकली ज़्यादातर। ठीक है, और वो मिसिंग फिगर्स भी ले लीजिए आप, मिसिंग नंबर्स में ही मिसिंग, उसमें आपको इमेजिनेशन करके देखना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली वो पूछ क्या रहे हैं आपसे। ठीक है, सिलोजिज्म है, इसके अंदर आपको इमेजिनेशन नहीं, इसके अंदर आपको ट्रिक्स चाहिए और दिमाग लगा के आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये कौन से हैं, ये भी रैंकिंग अरेंजमेंट्स है। ठीक है, ये आप आराम से डेफिनेटली घर पे कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और मिसिंग नंबर। ठीक है, इसके अंदर क्या है ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, इस मिसिंग के अंदर ओके तो सीधा सीधा दिख रहा है, +2 एंड +2 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ABCDEJKLMNRSTUV। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा, QR BCDEJKLM STUV ABC A। ओके अच्छा, ये यहाँ पे ऐसे नहीं बैठ रहा है, ये देख लेते हैं हम, AJR +9 हो रहा है, +8 हो रहा है, तो यहाँ पे +7 होगा, वाई होगा यहाँ पे, वाई देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन उसमें, हाँ इसके अंदर है। सो दिस इज़ द आंसर। ओके, तो इसमें मुझे पता लगा था कि क्योंकि ये दोनों सेम है, STUV सब में +2 हो रहा है, लेकिन इन तीनों में भी लिंक बन रहा था। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाइएगा, जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को आप उसको उतना अच्छे से समझ पाएंगे। फिर से आ गया आपका फैमिली रिलेशन। ठीक है, आराम से बैठे हैं घर पे आप, ये क्लास देखने के बाद आपको PDF दी जाती हैं, उससे सॉल्व कीजिए इसको। अगेन सिलोजिज्म। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखे हैं, सबसे ज़्यादा टॉपिक्स हमने देखे हैं फैमिली रिलेशंस। ठीक है, सेकंड हमने देखे हैं सिलोजिज्म, बहुत देखे हैं हमने। ठीक है, बहुत बार आया है सिलोजिज्म। थर्ड फैमिली रिलेशन, सिलोजिज्म और मिसिंग नंबर एंड मिसिंग फिगर। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमने ये देखे हैं अभी। एक बार वेरीफाई करने के लिए हम कुछ और सेट्स और लगा लेते हैं, ताकि हम वेरीफाई कंक्लूजन पे आ सके कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना किन चीज़ों पे है। ये मिस नहीं होनी चाहिए हमसे, मेरा फोकस सिर्फ ये है।
ठीक है। नेक्स्ट आपको कौन सा पूछा है, हिडन एम्बेडेड फिगर, जैसे मैंने बताया था, फिर से एम्बेडेड फिगर आ गई। अब एसएससी क्वेश्चंस में क्या होता है, लिखा होता है रोटेशन इज नॉट अलाउड। अभी मैंने ध्यान दिया जब क्वेश्चन पे, तो आई नोटिस, तो वहाँ लिखा होता है रोटेशन इज नॉट अलाउड, लेकिन यहाँ पे आई थिंक इफ इट इज़ नॉट रिटन तो आप रोटेशन भी कर सकते हैं। करके देख लेते हैं एक बार हम। क्वेश्चन में ये मेरे को फिगर डायरेक्टली यहाँ दिखाई दे रही है इस क्वेश्चन में, लेकिन इन्होंने रोटेट किया हुआ है, ठीक है, पूरा 90 डिग्री रोटेट किया हुआ है, उसके बाद फिर ये फिगर आई है, ठीक है, तो इसलिए रोटेशन यहाँ पे अलाउड है। वैसे क्वेश्चंस नहीं है जो नॉर्मली आप करते हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लीजिए, कभी पागलों की तरह लगे रहोगे उसमें तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान देना, छोड़ना मत इन क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली स्क्वायर्स आ रहे हैं, देख लेते हैं एक बार। ये 2 का स्क्वायर है, देन 3 का स्क्वायर है, देन 5 का स्क्वायर है, देन 7 का स्क्वायर एंड देन 11 का स्क्वायर। इसमें क्या रिलेशन है, 2 3 1 2 2, इसमें 1, इसमें 2 का 4 5 6 7 प्लस 2 प्लस 4, ये तो कुछ नहीं। ओ अच्छा, तो बेसिकली ये प्राइम नंबर के स्क्वायर्स हैं, ठीक है। 2 स्क्वायर 3 5 7 11, अच्छा, तो ये जो नेक्स्ट स्क्वायर होगा 11 के बाद प्राइम नंबर आता है 13, 13 का स्क्वायर होगा 169, ऑप्शन 169, ओके। तो इन स्क्वायर्स और रूट्स क्यूब्स का मैंने पिछले सेट में आपको बताया था, क्यूब्स और रूट्स का आपको रीजनिंग में बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो उसको प्लीज़ मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब ये वही है कि मिसिंग फिगर है, इसमें देखना है क्या होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एरो है, इसमें एक तरफ बना हुआ है डिज़ाइन, 2 बार है, इसमें इसमें एक और बार ऐड हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट फिगर जो होगी उसमें 2 यहाँ होंगे और 2 यहाँ होंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं 2 2 किस में है, ये नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्राइंगल इज गोइंग अप, देन इट इज़ गोइंग हियर एंड देन नाउ इट विल कम हियर, ठीक है। तो ट्राइंगल यहाँ पे होगा। अब ट्राइंगल यहाँ पे किस किस फिगर में है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। 2 रूल आउट हो गए, 2 बच गए। स्क्वायर जो है, स्क्वायर की मूवमेंट उल्टी हो रही है, अच्छा, स्क्वायर पहले यहाँ गया है, फिर यहाँ गया है, तो इसके बाद यहाँ नीचे आएगा स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे नीचे कहाँ पे है, स्क्वायर यहाँ पे है, ये नहीं हो सकता, हाँ, तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। कि आप, मैं आपको एक चीज़, एलिमिनेशन टेक्निक जब आप लगाने लगेंगे क्वेश्चंस के बारे में ना, मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए हैं, मैंने क्वेश्चन सेट भी किए हैं, मैंने टेस्ट सीरीज ही बना कर दी हैं बच्चों को। तो आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक, क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक आपको एक 100% एक्यूरेट आंसर पे आने की वो देती है, ठीक है, तरीका मिलता है आपको। क्योंकि जब आप सीधा ऑप्शंस पे जाएंगे और आंसर को क्लिक कर देंगे ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने एक चीज़ को मिस कर दी होगी और वो दूसरे जो आंसर होगा उसके अंदर कहीं होगा और आप गलत कराएंगे उसको। एलिमिनेशन में क्या होता है कि आपको ये नहीं देखना है कि विच इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस पे अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूंगा, विच इज़ द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन पे मत जाओ, खासकर रीजनिंग और मैथमेटिक्स में, ठीक है। आपको क्या देखना है, विच इज़ द रॉन्ग आंसर। आप सारे रॉन्ग आंसर्स निकाल दो, ठीक है, आपके पास सामने सबसे एक्यूरेट 100% एक्यूरेट, ठीक है, ये वाला आ जाएगा सही आंसर। आपको क्या ढूंढना है, ठीक है, मैं आपको अभी फिर से बता देता हूँ कि आपको ढूंढना क्या है। आपको ढूंढना है, 1 सेकेंड, आपको ढूंढना है रॉन्ग आंसर, ठीक है। ये रॉन्ग आंसर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। करेक्ट आंसर बिल्कुल मत ढूंढना करेक्ट आंसर पे, ठीक है, रॉन्ग आंसर पे जाना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, ओके, सो दीज आर सिमिलर इन सर्टेन मैनर, ये देखना है कि दे आर सिमिलर इन सर्टेन मैनर, तो नॉट लाइक द अदर थ्री, सेलेक्ट द ऑप्शन विच डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, अच्छा, देखना है कि विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट पे से सबसे सब में से डिफरेंट कौन सा है, देख लेते हैं एक बार क्या सब में कॉन्सेप्ट लग रहा है। 47 58 71 30 41 54, पहले इन दोनों पे देख लेते हैं। 47 प्लस कितना है, ये प्लस 11 है,
एंड देन +13 है, ठीक है। इस पे क्या लगा हुआ है? 30 है, +11 +13, ओके। तो +11 एंड +13 इज दी ट्रिक हियर। 41 +11 52 आ गया, ठीक है, +13 65 आ गया, ठीक है। सो ये तीनों ठीक है। इसका मतलब कौन सा ऑड है? ये वाला, ठीक है। तो आपको मैंने यही बताया कि आप देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। आप लास्ट में 100% एक्यूरेटली एक ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे जो बिल्कुल सही होगा सब में से, ठीक है। अब ये है विच फिगर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। कौन सी ऐसी फिगर है जो ग्रुप में नहीं बैठती है? अब देख लेते हैं एक बार। फिगर ऑप्शन ये हो गया। ओके, सो दीज आर द मिरर फिगर्स ऑफ ईच अदर। इसका मिरर है ये, इसका मिरर है ये ऊपर की तरफ है, तो डेफिनेटली मिरर में नीचे की तरफ हो जाता है, ठीक है। मिरर में क्या होता है? टॉप बॉटम बन जाता है और लेफ्ट राइट बन जाता है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको चमकेगी ये बात कि मैंने जो बताई है कि टॉप बॉटम बन जाएगा और लेफ्ट राइट बन जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मिरर फिगर, ये मिरर फिगर ये तो बनी हुई है ट्राइंगल्स, लेकिन ये जो बोल बना हुआ है ये वो फिगर नहीं है, तो दिस इज दी रॉन्ग फिगर, ठीक है। तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। ये भी देख लेते हैं एक बार चेक करके, हाँ ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व होंगे ये रॉन्ग फिगर वाले क्वेश्चन भी। अब ये रैंकिंग अरेंजमेंट्स आ गई है, ठीक है। डेफिनेटली आप इनको देख सकते हैं, मैंने जैसे बताया था रैंकिंग अरेंजमेंट में मेहनत लगती है, रैंकिंग अरेंजमेंट में कोई खास दिमाग नहीं लगता जिस पे आपको बताऊं मैं, कॉन्सेप्ट समझाऊं, कॉन्सेप्ट नहीं लगता, इस पे हार्ड वर्क है, आपको करना पड़ेगा, वो सॉल्व करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके ओके, सो जब भी मैं एक ट्रिक एक और समझा देता हूँ। जब आपको ये सीरीज दी हो ना, और ये सीरीज हमेशा बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे बढ़ रही है, ठीक है। ऐसे नहीं बढ़ रही कि 2 4 10 12 14 18 20 ऐसे नहीं जा रही। ये 2 से शुरू हो रही है, खत्म किस पे हो रही है? 30,030 पे। तो जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, जो मतलब कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है वो दैट काइंड ऑफ ग्रोथ दैट डज नॉट मेक एनी ट्रैक के 2 से 4 हो रहा है तो इंटू 2 हो रहा है, फिर ये इंटू 2 8 होगा, फिर इंटू 2 ऐसे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी ना किसी तरीके से वो बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। जिसका कोई आप मतलब ट्रैक नहीं कर सकते आप वो कैसे ग्रोथ से बढ़ रही है। अब देखते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ट्रैक नहीं होता। लेट्स सी, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 6। अब देखना यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि सब इंटू 2 या इंटू 3 हो रहे होंगे, पक्का कुछ ना कुछ होगा। मैं आपको ये इसलिए ट्रिक बता रहा था कि जब भी ऐसे जाए ना जिसमें बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, 2 से शुरू होके कहाँ 30,030 पे पहुंच रहा है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि इसमें जो नंबर्स जा रहे होंगे ना वो डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। जैसे 2 पे 6 पे जाने के लिए इंटू 3 किया होगा, 630 जाने के लिए इंटू 5, 30 इंटू 7, 357, ठीक है। तो 357 तो इंटू 9 होगा, इसका मतलब इंटू 9 देख लेते हैं। 210 इंटू 9 1890, ऑप्शन में है 1890। ओ नहीं है, 9 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा? 3 5, ओके। सो दीज आर प्राइम नंबर्स। तो 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 11 आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। 210 इंटू 11, ओके। अच्छा ओके, हाँ तो ये 2310 आएगा, ठीक है। तो 2310 ऑप्शन में है क्या? यस, वी हैव गॉट द आंसर, ठीक है। अब इसको मैं अगर आपको देता तो आप इसमें हार्ड वर्क करके निकाल सकते थे? नहीं, आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, इमेजिन करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। आप डेफिनेटली हार्ड वर्क के ऊपर नहीं रख सकते इसको कि हार्ड वर्क करेंगे हम लोग, सॉल्व करते जाएंगे आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको डिफरेंट तरीके लगाने पड़ेंगे, और क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, एक देयर वाज अ टाइम दैट आई where I used to solve like 500 600 questions for every topic so that I can get better in that topic. मैं जो मेरा टॉपिक वीकेस्ट होता था ना, मैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस MCQ सॉल्व करता था, क्योंकि उससे फ़ायदा मिलेगा आपको एग्ज़ाम हॉल में ही, उससे किसी और का फ़ायदा नहीं है, उससे सिर्फ आपका फ़ायदा है। और हमें फ़ायदा देखना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें क्या है? ये भी एक मिसिंग नंबर पे है, ठीक है। ये क्या होगा? 41 83 168 339, okay, so I think they are
डबल ऑफ समथिंग, लेट्स सी। 41 का 41, 83, 168, 339, 41 ट्वाइस दैट कम्स 82। तो इंटू टू प्लस प्लस वन किया हुआ है, ओके ठीक है। 83 इंटू टू इज़ 166, तो प्लस टू किया हुआ है, ओके सो इंटू टू, ओके इंटू टू प्लस टू, ओके ये 168 इंटू टू इज़ 336, 336 प्लस थ्री, तो इंटू टू प्लस थ्री क्या होगा, ओके। सो नेक्स्ट वाला जो होगा वो इंटू टू प्लस फोर होगा, करके देख लेते हैं। 339 इंटू टू, ठीक है, इट विल बी 678। तो 678 अभी हमारे प्लस फोर करना है, तो 682 हो गया, ऑप्शन में है 682, 674, 680, 682 आ गया आंसर। ठीक है, तो मैंने वही बताया पिछले क्वेश्चन में भी, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया फैमिली रिलेशन पे, ठीक है। फैमिली रिलेशन है, इसको नहीं देखना है हमें, आपको देखना है ज़रूर, आप मत प्लीज़ स्किप कीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वही आपको मिरर फिगर आ गया, ठीक है। मिरर फिगर जो हम पहले करते आए हैं वैसे आपको कॉन्सेप्ट लगाकर इसमें करना है, ठीक है। ये सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको हार्डवर्क है इसके अंदर, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। ये भी हार्डवर्क वाले सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें भी आपको जैसे मैंने बताया कि सॉल्व करके देखो और हो जाएगा आपसे सॉल्व। ये है सम मिल्किस पनीर ऑल पर, हाँ ये भी सिलोजिज्म है, ठीक है। मैंने आपको सिलोजिज्म में बहुत सारे क्वेश्चंस दिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये भी दिखा दूँ क्या आपको क्वेश्चन, ठीक है लेट्स ट्राई, चलो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पहले स्टेटमेंट वन है, सम मिल्क इज़ पनीर, ओके, एंड ऑल पनीर इज़ करी, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ करी भी हो गया, पर ठीक है, तो देख लेते हैं। सम करी इज़ मिल्क, ठीक है, सही हो सकता है क्योंकि ये साथ में है, ओके। सम करी स्टेटमेंट वन, ठीक है। सम पनीर इज़ मिल्क, ठीक है। सम मिल्क इज़ पनीर फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब सम पनीर भी मिल्क होगा, ठीक है, ओके। सो यस, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, देख लेते हैं। विच वन फॉलोज, बोथ, हाँ बोथ वन एंड टू फॉलोज, ठीक है। तो सिलिजिज्म में क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, आप आराम से कर सकते हैं इनको। अब ये वही क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर आपको एक वो दी हुई है, कोड दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या लगाना है आपको कि साइंस जो हैं वो जो दिए हुए हैं साइंस वो अप्लाई करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 27M3N5P609, अब क्या हुआ है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m का मतलब डिवाइड है, तो आप यहाँ डिवाइड लगाइए, ठीक है। n का मतलब क्या है, इनटू, तो आप यहाँ इनटू लगाइए, तो साइंस लगाइए, तो आपकी वो बन जाएगी, पूरी ट्रेल बन जाएगी, उसको आप सॉल्व कीजिए। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू किसी को भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये फॉलोइंग सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं इसको। XYZ, ओके, तो ये इधर जा रहा है, तो इधर W होना चाहिए। W किस किस में है, DDWW, ये गया ये गया, ये दोनों बच गए, ठीक है। वन, ओके, फोर ये स्क्वायर लग रहे हैं, हाँ ठीक है, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, तो नेक्स्ट आएगा फोर का स्क्वायर, देख लेते हैं W16, ये रहा आंसर, हो गया। तो एक बार आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया ना कि कैसे अप्रोच करना है। सीरीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाओगे, ये मेरी आपको गारंटी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि AGBK CP में क्या हो रहा है, ठीक है। ABC, अच्छा ये तो डायरेक्टली जा रहे हैं, ABC +1 हो रहा है, इसमें क्या है, +4 है और ये +5 है, K के बाद 5 +5 है, ठीक है। देख लेते हैं सब में अप्लाई हो रहा है क्या, ये T के बाद ये T के बाद नहीं हो रहा है, ये PQR फर्स्ट, ठीक है। C +4 हो रहा है, ये नहीं हो सकता, इसमें +4 और इसमें ही +4 लग रहा है, ये नहीं, हमें +4 और +5 लगना चाहिए, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा बिल्कुल सेम लॉजिक और रूल फॉलो कर रहा है जो ये वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसमें FGH सही है, और M से Q +4, Q से हाँ +5, ठीक है, तो ये वाला आंसर ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें ये दिया हुआ है कि पहले ध्यान से देख लेना कि इन सब में रिलेशंस क्या हैं। ABC सीधा सीधा +1 हो रहा है, G से K में +4 लग रहा है, और K से P में +5 लग रहा है, तो इसका मतलब जब आप ये ऑप्शंस देखेंगे सारे, ठीक है, इसके अंदर क्या होना चाहिए कि ये जो टर्म्स हैं इन तीनों की, जो फर्स्ट टर्म है तीनों उसकी पेयर की,
वो पहले वाली +1 होनी चाहिए, और जो दूसरी टर्म है तीनों पेयर की, तो वो +4 और एक +5 होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं अब इसमें नेक्स्ट एक और मिसिंग नंबर की आ गई, या रॉन्ग नंबर। अच्छा, रॉन्ग नंबर ढूंढना है इनको, ये भी एक क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर की तरह ही है। ठीक है, लेकिन इसमें बस पूछे हैं कि इसमें रॉन्ग डिजिट कहाँ दी हुई है। देख लेते हैं, 10, 17, 26, 36 एंड 50। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, +7, 17 +9, यहाँ +10 हो रहा है, और यहाँ पे +14। ओके, 7 9 के बाद अगर 11 आएगा तो दिस बिकम्स 37 एंड देन 13। ओके, हाँ, ओके, तो यहाँ +2 हो रहा है। ठीक है, 7 के बाद 9 जा रहा है, तो 9 के बाद +2 अगर होगा तो 11 आना चाहिए। तो 26 + 11 विल मेक 37, और 11 में +2 करेंगे तो 13 आएगा। तो 13 प्लस 30, सॉरी, 13 + 37 50। ठीक है, तो दिस इज़ द रॉन्ग टर्म। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 37 आना चाहिए। ठीक है, तब आपकी ये सीरीज़ ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आपको वही रैंकिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, आराम से देखिए, बहुत टाइम है आपके पास। इस क्लास को देखने के बाद आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिए वीडियो में, या पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, आप वहाँ पे भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द गिवन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के ऊपर है। ठीक है, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास DAX WXYZ ABC D। ओके, सो ये DW का उल्टा लग रहा है। ओके, AZ का उल्टा, XC का, ओ अच्छा, ठीक है, तो ये ऑपोजिट वाला क्वेश्चन है। इसमें ऑपोजिट दिए हुए हैं नंबर्स, कैसे, DAXWZC। एक्स का उल्टा सी होता है, ए का उल्टा जेड होता है, डी का डब्ल्यू होता है। ओके, तो वी के ओ में क्या लगना चाहिए, वी का उल्टा सी डी ई होना चाहिए, के का उल्टा पी पी होना चाहिए, और ओ का उल्टा होना चाहिए एम एल एल होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर ई पी एल होना चाहिए, ई क्यू एल ई पी एल। ठीक है, आ गया। तो ये ऑपोजिट वाले हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट आपको याद रखने पड़ेंगे। आप याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने ब्लैक बोर्ड पे या जो भी आपके पास है, ठीक है, आप GHIJKLM, और इसके बाद यहाँ पे OPQRSTUVWXYZ। ठीक है, इसके बाद आप इसको याद कर लीजिए, सामने लिख लेंगे अपने, तो आपको याद रहेगा, क्योंकि ऑपोजिट भी बहुत जैसे स्क्वायर्स और जो ये इंपॉर्टेंट है ना, स्क्वायर्स और क्यूब्स, वैसे ही ऑपोजिट याद रखने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपोजिट वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आते हैं, अभी हमने देखे हैं जो कि। तो ऑपोजिट्स भी याद कर लीजिए कि इसके ऑपोजिट क्या आता है। ठीक है, तो ये सामने लिखा रहेगा आपके, कहीं पे भी लिख लेंगे आप, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर्स, क्यूब्स और ये सामने लिख लेना। अगेन सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, देख चुके हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ हिंदी क्वेश्चंस हैं। आई थिंक आई रिमेंबर देयर वाज अ पर्सन हु मैसेज्ड मी कि सर हिंदी में भी कर लीजिए। ओके, तो इसलिए शायद मैंने डाल दिया होगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस हिंदी में भी, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब हिंदी में है, अब यार ऐसे देख के जज तो नहीं कर सकता मैं, ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, एक बार करके देख लेते हैं, चलो हिंदी में है तो। एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है, लेट्स टेक इट एज ए, शुरू करता है, और पूर्व की ओर, पूर्व इज ईस्ट राइट, और पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 11 किलोमीटर, और बिंदु बी पर रुकता है। सो ठीक है, दिस बिकम्स बी। अब वह अपने दाईं ओर मतलब राइट, राइट की तरफ, अपने राइट हैंड मुड़ जाता है, इस तरफ मुड़ता है। अच्छा, 45 डिग्री मुड़ता है, तो सीधा यहाँ से अगर खड़ा है वो, तो 45 डिग्री यहाँ पे, मतलब दाईं ओर मुड़ना है ना 45, तो यहाँ जाएगा। ठीक है, मुड़ता है, और बिंदु सी पर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब वह 135 डिग्री, अगर यहाँ पे इसका मुंह है, तो ये 45, 90 एंड 90। ठीक है, ओके, मुड़ता है एंड 1 किलोमीटर चलता है, और एक बिंदु पर पहुंचता है, एक बिंदु पर पहुंचता है। ठीक है, 1 किलोमीटर, ये 35 है, करते हुए यूं पहुंचा 1 किलोमीटर, ये पहुंच गया डी। ठीक है, डी आ गया। तो पूछा हुआ है बिंदु बी, बिंदु डी के सापेक्ष किस दिशा में है। अच्छा, बी कौन सी दिशा में, नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ ईस्ट नहीं है, डी अगर यहाँ पे आएगा तो नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को क्या बोलते हैं अब, उत्तर, अ, पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम देख लेते हैं, दक्षिण पूर्व नहीं है, उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर पश्चिम, ठीक है। ओके, तो हिंदी, क्योंकि हिंदी की आदत नहीं है, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, ज़रूरी है हिंदी अपनी वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जाननी ज़रूरी है हिंदी और इंग्लिश, लेकिन आदत नहीं है तो इसलिए मुश्किल हो गया, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ही अगेन ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, अब देख लें आप, मैं आपको इसलिए पेपर दिखा रहा हूँ सारे, ताकि आपको समझ आ सके कि आपको कौन सी चीज़ छोड़नी ही नहीं है, वो तो डेफिनेटली करनी है आपको, ठीक है। अभी कंक्लूड करेंगे हम क्लास के लास्ट में कि कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हम छोड़ के जा ही नहीं सकते, ज़रूरी है करनी। एक बेंच पर बैठे हैं तो ठीक है, ये रैंकिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं आप। इसमें पूछा हुआ है कि वही मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार इसमें क्या है, ठीक है। एरो ऊपर है, फिर एरो अंदर की तरफ मुड़ रही है, अच्छा एरो यूं मुड़ रही है, ठीक है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही है एरो, तो अब जब मुड़ेगी तो एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ मुड़ेगी तो एंटी क्लॉकवाइज, ओके, यूं हो जाएगी एरो, ठीक है। अच्छा, ये इधर है, ये जा क्लॉकवाइज रहा है लेकिन घूम भी ऐसे, ठीक है, तो ये यूं हो जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल इधर जा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से इधर जा रहा है, तो इसके बाद ऊपर की तरफ आ जाएगा। देख लेते हैं कहाँ पे है ऑप्शन, वो 2 3, ये नहीं है, सेम लग रहा है लेकिन ये है नहीं, देख लीजिएगा, सेम लगने वाला भी आप कभी मार्क कराएं तो इसलिए रूल आउट कीजिएगा ऑप्शंस में, वो सबसे बेस्ट तरीका है ताकि 100% एक्यूरेट एक तरीके पे आ सकें आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, मार्क गिवन इन द क्वेश्चन फिगर, ठीक है, ये नॉर्मल है आपकी, ठीक है, रिप्लेस करना है फिगर को, क्या होना चाहिए, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या हो सकता है, ये इधर से आ रहा था एंड दिस गॉट लाइक दिस, तो ये क्या होगा इसमें, ये ऐसे आ रहा है तो ये यूं हो जाएगा, किस किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, हाँ इसमें है, ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैंने बताया जैसे कि क्वेश्चंस को मिस करते चलो, मतलब ऑप्शंस जब आएंगे तो ऑप्शन में ये देखो कौन सा नहीं हो सकता, बस आगे बढ़ो फिर, मुझे बड़ा ज़रूरी नहीं कि किस क्रम में है, ठीक है, तो ये वही रैंकिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट या रैंकिंग अरेंजमेंट है, आप आराम से कर सकते हैं, देर इज़ नो रॉकेट साइंस इन दैट। ये आ गया फिर से आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वेन डायग्राम्स है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि वो ऑड वन आउट और वो सब नहीं कर पाते, किसका पेयर बनना चाहिए। इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्टार्स, प्लैनेट्स एंड यूनिवर्स, ठीक है। अब यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्स भी यूनिवर्स के अंदर आता है, प्लैनेट्स भी अंदर आता है, लेकिन स्टार्स और प्लैनेट्स एक तरीके से नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन से नहीं हो सकते। यूनिवर्स के बाहर नहीं हो सकता स्टार्स और प्लैनेट्स, ये नहीं हो सकता। अगर ये यूनिवर्स है तो स्टार्स और प्लैनेट्स बिल्कुल पूरा पार्ट है तो उसके अंदर ही आने चाहिए, ठीक है। ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब इसमें क्या हो गया कि एक यूनिवर्स हो गया, ये स्टार हो गया और ये प्लैनेट हो गया, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें बच्चों को पता नहीं क्यों इशू होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना आप, तो आपसे आराम से हो जाएगा, कोई इशू होगा नहीं, ठीक है। सिलोजिज्म क्वेश्चन है अगेन, ठीक है, डेफिनेटली कीजिए बैठ के आराम से। ये वही क्वेश्चन है, इसमें आपको साइंस दिए हुए हैं और आपको फैमिली रिलेशन निकालना है कि ठीक है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। आप जब फैमिली रिलेशन निकालेंगे तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को आराम से, ठीक है। अब मिसिंग सीरीज़ का, नंबर सीरीज़ का आ गया क्वेश्चन, तो ये हमारा काम है आपको कराने का, तो हम कराएंगे आपको। अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। 1, ओके, 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 का क्यूब है 8, तो इसका मतलब क्यूब और स्क्वायर रूट तो लग नहीं रहे हैं, इसमें देख लेते हैं एक बार। 23, 38, 1 second, what is 38 plus 23? 23 is 61. Okay, okay, so the numbers are being added. Okay, so जैसे 1 7 8 and then question mark 23 38 61, क्या है इसमें, 1 plus 7 is 8, 8 plus 7, ओके देख लेते हैं एक बार, 15, 15 plus 8 is 23, 23 प्लस 38 से, ओके ठीक है, तो ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 15 आने चाहिए, देख लेते हैं ऑप्शन 15, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
जिस पर लेकिन आया वो रैंकिंग अरेंजमेंट अगेन, ठीक है, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है वही और ये रिलेट करने वाला जो है ये मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है इसमें। दिए गए विकल्पों में से तीन एक अच्छा निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य तीन की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। ओके, ऑड वन आउट देखना है। घोड़ा स्टेबल में होता है, हॉर्स, ठीक है, तो घोड़ा अस्तबल, ठीक है। शेर गुफा, शेर, लायन इज इन द डेन, ठीक है, लायन डेन में होता है, ठीक है। मवेशी गुफा, मवेशी आई थिंक मवेशी इज कैटल राइट। हाँ, तो कैटल गुफा में नहीं होती ऑफ कोर्स, ठीक है, फार्म में होती हैं। कुत्ता, कुत्ता घर में, डॉग इज इन द डॉग हाउस, ठीक है, तो एवरीवेयर द एनिमल्स आर इन देयर होम, ठीक है, ये समझ सकते हैं आप, या अपने नीश एरिया के अंदर है। लेकिन मवेशी गुफा, ठीक है, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी ये डिक्शनरी क्वेश्चन आया है, ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड डिक्शनरी में पहले आएगा उससे सीक्वेंस पूछा हुआ है, ठीक है, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अगेन इंटरचेंज का है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि कौन से साइंस जो इंटरचेंज होंगे तो इधर 30 आना चाहिए। ठीक है, मतलब जो इक्वेशन दी हुई वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, ये वही फैमिली रिलेशन वाला है, आराम से हिंदी मीडियम में जो हैं वो आराम से कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ये प्लीज़ पढ़ लें क्वेश्चन को, हिंदी मीडियम समझ के छोड़े ना उसको। ठीक है, एक लड़के की ओर इशारा करते हो, हाँ ठीक है, ये भी फैमिली रिलेशंस है, लेट्स लीव दिस। ठीक है, देन इफ़ अ मिरर इज प्लेस्ड, लेट्स सी मिरर इज प्लेस, ठीक है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। मिरर इमेज मैंने आपको दो तीन क्वेश्चंस कराए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं मिलेगी। ठीक है, और देख लेते हैं 19th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन वाले हैं, आराम से आप ए बी सी डी की जगह साइंस लगा सकते हैं और देख सकते हैं कौन सी स्टेटमेंट ठीक है इसमें से। नेक्स्ट आता है सीरीज इज गिवन विद वन टर्म रॉन्ग, देख लेते हैं इसमें क्या गलती है, क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म +2 हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं +2 सब में हो रही है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, फर्स्ट टर्म ठीक है। इसमें एन ओ पी क्यू आर एस टी +3 हो रही है सेकेंड टर्म में, देख लेते हैं एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये +3 हो रहे हैं सब में। लास्ट में देख लेते हैं एन ओ पी क्यू +4 आर एस टी यू, अच्छा +4 होना चाहिए, अच्छा यहाँ पे +4 के वाई होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है जेड, तो आई थिंक वाई डब्ल्यू जेड इज़ दी रॉन्ग टर्म हियर, देख लेते हैं वाई डब्ल्यू जेड कहीं है, वी डब्ल्यू जेड, हाँ ठीक है, ओके, वी डब्ल्यू जेड इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रीजनिंग के जो हमने देखे हैं, ताकि रीजनिंग का जो पूरा पैटर्न है वो हमें समझ आ सके। ठीक है, अभी हमें नोटिस क्या कराया है हमने, अब हम इसको सम अप कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें बेसिकली देखना क्या है। ठीक है, और क्वेश्चंस में हमें कैसी अप्रोच होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है हमें। ठीक है, तो इसलिए टू कंक्लूड लेट मी राइट कि क्या ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट क्या हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है। फर्स्ट आपका सिलोजिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप उस पर फोकस करिए, मैं उसकी क्लास दूंगा ऑफकोर्स आपको, ताकि आप इजीली उसको सॉल्व कर सके। सिलोजिज्म हो गया। सिलोजिज्म के बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है आपका मिसिंग नंबर या फिर मिसिंग फिगर, मैं साथ में लिख रहा हूँ। ठीक है, मिसिंग नंबर या फिगर। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट बार बार आ रहा है वो है फैमिली रिलेशंस। ठीक है, फैमिली रिलेशंस डेफिनेटली आप नोटिस करेंगे इतनी बार आया है, तो ये तीन चीज़ें तो बहुत बार आई हैं, मिसिंग नंबर, मिसिंग फिगर, ठीक है, सिलोजिज्म, फैमिली रिलेशंस। लेकिन हमने क्या मिस किया है, कौन से मेजर टॉपिक्स हमने मिस किए हैं रीजनिंग के पेपर जब ACIO को देखते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आते हैं वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं दिख रहे हैं हमें। ठीक है, कौन से हैं, फर्स्ट क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, वो फेस वाला के कितने उसमें अगर फेस में कर दिया पेंट तो कौन से वाला है, वो क्वेश्चन नहीं दिखे हमें। सेकंड, काउंटिंग फिगर, ठीक है, कि ऐसे दे देते हैं ट्राइंगल्स में, ठीक है, यूं करके, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, वो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, कैलेंडर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इस दिन ये डे था तो इस डे पे क्या होगा,
दिन कौन सा होगा, ठीक है, ये है, ये मिसिंग है, ठीक है। एक और है डाइस के क्वेश्चंस मिसिंग है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन पूरे टॉपिक से मिसिंग थे, ठीक है। इसका मतलब कि पढ़ने हैं हमें ये, लेकिन इन पे कम फोकस देते हुए हमें सबसे ज़्यादा फोकस इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे देना है, क्योंकि ये इतनी बार पूछे गए हैं और 20 क्वेश्चंस में से मेजरली सारे, ऑलमोस्ट सभी यही हैं, कोई भी नया क्वेश्चन हमने नहीं देखा। वेन डायग्राम में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मिसिंग फिगर में मैं काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था जिसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग दोनों का मिलके कॉन्सेप्ट बना रहे थे। तो बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करूं, तो जो लेवल है ना, ठीक है, जो लेवल है दैट इज नॉट वेरी इजी, ठीक है। इजी मीडियम में नहीं जाऊंगा, मैं बता देता हूँ आपको लेवल जो है। वन सेकेंड, आई थिंक इट्स द पेन, ओके, लेवल, इज इट नॉट वर्किंग, ओके। लेवल जो है मैं आपको बता देता हूँ, लेवल आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, इट इज़ नॉट ईजी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट ईजी, डू नॉट टेक इट लाइटली, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने क्वेश्चंस आपके साथ अभी वो किए हैं, देखे हैं मैंने, रैंकिंग अरेंजमेंट और सीटिंग वाले। अच्छा, इसमें एक और ऐड कर लीजिए, सीटिंग और रैंकिंग अरेंजमेंट भी, ठीक है, आए हैं बहुत बार, ठीक है, सीटिंग और रैंकिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब मॉडरेट टू डिफिकल्ट है क्वेश्चंस, हम लोग उसी तरीके से फोकस करेंगे। टेस्ट सीरीज जो मैं बनाऊंगा आप लोगों की, वो टेस्ट सीरीज इसी हिसाब से होगी, जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे ना वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होंगे, इजी पे हमें फोकस नहीं करना है। इजी क्वेश्चंस नहीं दिख रहे थे साफ तौर पे, मैं बता दूं आपको, अगर आपको जैसा भी लगे, मैं सच्चाई तो ये है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, तो हमारा फोकस जो होगा वो क्वेश्चंस होंगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट पे, इजी पे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करके देखे, कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या अप्रोच हमारी रहने वाली है, और कैसे क्वेश्चंस हमें दिख सकते हैं कि सरप्राइज ना करें हम एग्जाम हॉल में जाकर। अब सरप्राइज नहीं हो गया, अब आपको पता है क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्लास। जो लोग, जैसे मैंने बताया, नए हैं, वो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और वीडियो पूरी देखना। ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो वीडियो पूरी देखी है आपने तो प्लीज़ कमेंट भी लिख देना अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो इसके अंदर, और कुछ प्रॉब्लम भी लगी हो क्लास के अंदर, डेफिनेटली आप बता सकते हैं। आई एम ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। आप आराम से बता सकते हैं कोई इशू हो इस क्लास में तो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम माई साइड। अब जो पीडीएफ है जो मिलेगी आपको, आप उसमें क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए जो मैंने बताया आपको, आपको डेफिनेटली समझ आएगा कि आप कहाँ पे लैक करते हैं और कौन से क्वेश्चंस और सॉल्व करने की आपको ज़रूरत है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए और रीजनिंग के क्वेश्चन लगाइए। कोई भी दिक्कत होती है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर उस क्वेश्चन का भेज सकते हैं, आपको हाथों हाथ रिप्लाई आ जाएगा आंसर्स के साथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।